सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्माननीय सदस्यों की ओर से आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला में गीता के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 8 की व्याख्या कर रहे हैं। साथ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निरंतर भगवत चिंतन करते हुए युद्ध करने की आज्ञा और उसका फल बतलाया। और इस 8वें श्लोक में निरंतर चिंतन से परम दिव्य पुरुष की प्राप्ति की बात कर रहे हैं। अतः यह श्लोक आज इस कलिकाल में सबसे अच्छा, सबसे उत्तम, सबसे सटीक श्लोक है और जिसकी हमें व्याख्या ठीक से समझकर अपने भविष्य को संवारना चाहिए। ऋषि वेदव्यास जी ने लिखा है, अभ्यासेन योग युक्तेन चेतसा न्यान्यगामिनः परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिंतयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर में जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। तो यहां यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि परम परमेश्वर के ध्यान का अभ्यास, तो जो अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त अर्थात जिनकी कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है, वे परम दिव्य पुरुष का चिंतन करते हुए यदि शरीर छोड़ते हैं तो वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। मेडिटेटिंग विद द माइंड एंगेज्ड इन द योगा ऑफ कांस्टेंट प्रैक्टिस, not passing over to anything else, one goes to the Supreme Purusha, the resplendent ocean of Pratha. Some people are explaining in a very lucidly in other manner. Ocean of Pratha, unlimited or united in the practice, that is like yoga without following anyone else, thinking of divine supreme spirit with the mind attains that. It means कि जो नित्य निरंतर परमात्मा का ही ध्यान करता है वह चाहे सगुण हो या निराकार परमात्मा का वर्णन करता है, उसी की बात भगवान यहां कह रहे हैं। और यहां लिखा है अभ्यास योग युक्तेन। अभ्यास योग, ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आज कलिकाल में देखने में कम होते जा रहे हैं। यहां कहने का मतलब यह है कि संसार से मन हटाकर और समता का भाव प्रकट कर, और एक मायने में समता का नाम ही योग है। तो जो इस लगन से, प्रसन्नता से, चिंतन से मेरा ही चिंतन करता है, रोजाना अभ्यास करता है, शारीरिक पौष्टिक योगाभ्यास नहीं, योगाभ्यास का मतलब है अपने आत्मा और परमात्मा को एक मिलाने के लिए अपने विचारों में शालीनता, पवित्रता, दिव्यता, सरलता लाता है। और अभ्यास योग कब होता है? जब प्रसन्नता और
खिन्नता दोनों ही ना हो। अगर चित्त में प्रसन्नता है और खिन्नता भी हो जाए तो उसका महत्व नहीं होगा। तो यहां केवल अपने लक्ष्य को महत्व देने की बात है, ना आप किसी से खिन्न हो ना प्रसन्न हो। अपने लक्ष्य पर, जो लक्ष्य को चरमोत्कर्ष पर जाकर प्राप्त करते हैं वह मुझे प्राप्त करते हैं। परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतने। ऐसे ही चित्त से परम दिव्य पुरुष का अर्थात सद्गुण निराकार परमात्मा का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ने वाला मनुष्य मुझ उस परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यहां बात एक और भी कही जाती है कि हे पार्थ, उस स्मरण के लिए योग के अभ्यास से युक्त हुआ मेरा चिंतन और योग अभ्यास पर्याय है। मेरे सिवाय दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चित्त करने वाला परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। मान लीजिए यह पेन जो मेरे हाथ में है, यह एक पेन भगवान है, तो इसके सिवाय अन्य किसी भी वस्तु का स्मरण नहीं होना चाहिए। इसके अगल बगल आपको पुस्तक या कोई अन्य पेन पेंसिल दिखाई पड़े या अन्य कुछ भी, तो इसका स्मरण खंडित हो गया। इसलिए कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। जब स्मरण इतना सूक्ष्म है कि इष्ट के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु स्मरण में भी ना आए, मन में तरंगे भी ना आए, तो स्मरण और युद्ध दोनों एक साथ कैसे होंगे? वस्तुतः जब आप चित्त को सब ओर से समेटकर अपने एक आराध्य के स्मरण में प्रवृत्त होंगे तो उस समय मायिक प्रवृत्तियां जैसे काम, क्रोध, राग, द्वेष बाधा के रूप में सामने प्रकट ही हैं। आप स्मरण करेंगे किंतु वे आपके अंदर उद्वेग पैदा करेंगी। आपका मन स्मरण से चलायमान करना चाहेंगी। उन बाह्य प्रवृत्तियों को पार पाना ही युद्ध है। जो ये गीता का, जो हम कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र की बात करते हैं, वह इस बात को धारण करता है कि किन चीजों को, किन प्रवृत्तियों पर जीत पाना जो युद्ध है, जिसके लिए गीता सुनाई गई है। मैं उनको फिर दोबारा पढ़ देता हूं। वो मायिक प्रवृत्तियां हैं काम, क्रोध, राग, द्वेष, ममता, कामना, आसक्ति। तो इन सब को ये आपके मन में उद्वेग पैदा कर रही है और इनका जीतना ही, इन प्रवृत्तियों का पार पाना ही युद्ध जीतना है। और इनको निरंतर चिंतन के साथ अभ्यास करते हुए ही जीता जा सकता है। अतः चिंतन और अभ्यास एक साथ किया जा सकता है। गीता का एक भी श्लोक बाह्य मारकाट की समर्थन नहीं करता। वह जो भी कुछ कहता है, गीता जितना भी कुछ कहती है, वह अपने अंदर में चल रही मारकाट, अपने अंदर मचे हुए द्वंद्व को शांत करने के लिए ही कहती है। अतः यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों हम सोचते हैं कि यह गीता महाभारत के मैदान, जो कुरुक्षेत्र जो वर्तमान में हरियाणा में है, वहां कहीं हुआ हुआ नहीं। यह हमारे अंदर चल रही महाभारत, हमारे अंदर चल रहे द्वंद्व को जीतने का नाम ही महाभारत है। और उसी महाभारत में युद्ध करने की जो बात जिज्ञासु अर्जुन को परमात्मा श्री हरि कृष्ण समझा रहे हैं, वह यही है कि जो आपके अपने अंदर के शत्रु हैं, जो मैंने आपको ये 5 शत्रु तो दुनिया जानती है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, इन सब पर विजय पाना ही कुरुक्षेत्र को जीतना है। यहां एक बात कुछ लोग और भी कहते हैं
इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हुए कहते हैं, और परमात्मा का जाप करने से कृष्ण की स्मृति आती है, ऐसा कहते हैं। भगवान के शब्दोच्चार, ज्ञानी के जप और श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ और मन, यदि ये तीनों ही व्यस्त रहेंगे, कौन कौन से? कान, जीभ और मन, तो यह ध्यान अनुपम है, यह अभ्यास अत्यंत सुगम है कि आप अपने कानों को, अपने जिह्वा को और अपने मन को भगवान में लगा दो। बस तीन ही तो काम करने हैं, और फिर देखिएगा आनंद कितना आता है, हम इस कुरुक्षेत्र के मैदान को कितनी जल्दी जीतते हैं। अतः इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ भोक्ता। यद्यपि सारे जीव भगवान की ही तटस्थता शक्ति हैं, किंतु वो भौतिक कल्पमत से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं जबकि होते नहीं हैं। यहाँ पर वो स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विशिष्ट स्वरूपों तथा नारायण, वासुदेव आदि स्वांशों के रूप में परम भोक्ता है। तो यहां भगवान अपनी पूजा के लक्ष्य को बतलाकर उनके किसी भी रूप, नारायण, कृष्ण, राम और जो भी आप अपने सम्मान के साथ, अपने आदर के साथ, अपनी निष्ठा के साथ मानते हैं, उनका निरंतर चिंतन करना है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और मांगना कुछ नहीं है। यदि हमने भगवान के सामने अपनी इच्छा कोई रख दी तो वह सकाम हो जाएगा, और हमें ये सब काम निष्काम करना है और इसका ही अभ्यास करना है। मन चंचल है, यह बार बार मनोनिग्रह है, कठिनतम साधना है, जो पवन को बांधना है। तो मन को कंट्रोल में करना बहुत कठिन साधना है, ये बहुत चंचल है और मन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसका रोज नियंत्रण करना आवश्यक है। अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक परमात्मा भक्ति में लगाया जाए। प्राय उस प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। इस प्रकार हम निरंतर परमात्मा का चिंतन करते रहें तो निश्चित ही हम जीवन के अंत में परमात्मा का चिंतन करते करते शरीर त्याग कर परमात्मा मय हो जाएंगे। तो हमें यह जो 8वां श्लोक है, यह स्पष्ट रूप से दो बातें हमसे कहता है। नंबर 1, जिस युद्ध की बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कर रहे हैं वह कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध नहीं, वह आपके अंतःकरण का युद्ध है, जिसमें आपके बहुत सारे योद्धा भीष्म रूपी संशय आपके मन में है, कामना रूपी बहुत सारे योद्धा आपके अंदर हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ममता है, ये सब हमारे शत्रु हैं। अब आप उनको चाहे दुर्योधन कहें, फिर चाहे उनको कर्ण कहें, चाहे उनको कोई और नाम दें, शकुनी की कुटिलता कौन नहीं जानता। तो शकुनी कुटिलता का प्रतीक है। यदि हमारे अंदर कुटिलता है तो शकुनी विद्यमान है, और शकुनी को मारना है तो कुटिलता को खत्म करना है। अहंकार को और जिद को मारना है तो दुर्योधन को मारना है।
तो ये जो केवल नामांकन या नाम चित्रण हुआ है, वह लोगों को साधारण तरीके से बात लंबे समय तक याद रह जाए, शायद यह भावार्थ रहा है। किंतु वास्तविकता जो हमारे अंदर के अपने शत्रु हैं, जो मन का साथ देकर मन को और चंचल बनाए रखते हैं, उनको कैसे नियंत्रित किया जाए, उन पर कैसे विजय पाई जाए, उसी युद्ध का नाम भगवान यहां कर रहे हैं। और वह तभी संभव है जब हम परमात्मा का नाम अपने कानों में नित्य उनका श्रवण, जिह्वा से उनका भजन कीर्तन और मन से उनका सदैव ध्यान करेंगे, तब ही इसका पार पा सकते हैं। अर्थात इसके अतिरिक्त और कोई साधन अपने इस महाभारत को जीतने का है नहीं। अतः यह 8वां श्लोक इतना सूक्ष्मता से हमें बतलाता है कि जो हमारी माइक प्रवृत्तियां हैं, काम क्रोध राग द्वेष, इन सब को हम तब ही जीत सकते हैं जब हम अपने इन तीनों इंद्रियों को, कान को, जिह्वा को और मन को भगवान में सदैव लगाए रखें। तब ही इसका निरंतर अभ्यास करते रहें, आगे बढ़ते रहें, परमात्मा में लीन रहें और अपने जीवन की सफलता के क्रम में आगे बढ़ें। तो आज के इस 8वें अध्याय के 8वें श्लोक से हमें यह बात इस कलिकाल में स्पष्टतः बताई गई है कि महाभारत का युद्ध बाहर वाला है, वह नहीं, हमें अंदर जो हमारे महाभारत चलती है, जो हमारे अंदर द्वंद्व चलता है संशय का, गीता ये भी कहती है संशय आत्मा विनश्यते, जिसमें संशय पैदा हो गया वह आत्मा नष्ट हो जाती है। तो यहां ये कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर का ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, अर्थात सदैव परमात्मा में तल्लीन रहने वाला, दूसरी ओर न जाने वाला, कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी लोभ दे लालच दे, उधर नहीं जाने वाला, और चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। तो उसका चिंतन सदैव करना है। आज के इस 8वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। आपसे शीघ्र मिलते हैं, तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी माननीय सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।